हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है जेआरएफ अड्डा चैनल पे। जो भी स्टूडेंट्स दिल्ली यूनिवर्सिटी से पीएचडी करने का सपना देखते हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। अभी अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से इंफॉर्मेशन बुलेटिन आया है फॉर एडमिशन इनटू पीएचडी प्रोग्राम फॉर द ईयर 2024-2025, जिसको आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो सबसे पहले आपको वेबसाइट ओपन करना है, जो कि है admissions.uod.ac.in। सो इस वेबसाइट पे जब आप जाते हैं तो ये पर्टिकुलर वेबसाइट आपकी ओपन हो जाएगी। सो एक बार वेबसाइट को ध्यान से देख लीजिएगा। इसके बाद भी नीचे जाके आप देखेंगे तो एडमिशन 2024-25 में यहाँ पे बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन दिया गया है। इसका लिंक जब मैं क्लिक करती हूँ तो ये बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन का पीडीएफ ओपन हो जाता है। इसको अब हम देख लेते हैं। सो सबसे पहले जो एडमिशन शेड्यूल है, रजिस्ट्रेशन आपका शुरू हो रहा है 13 नवंबर को और 4 दिसंबर को रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगा। इंटरव्यू कंडक्ट होंगे 6 दिसंबर से लेके 4 जनवरी तक। ऑलमोस्ट एक महीने तक कंटिन्यूस इंटरव्यूज चलेंगे फॉर डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स। और जो रिकमेंडेशन है, मतलब आपका जो फाइनल रिजल्ट है, वो 11 जनवरी तक डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और आपका जो लास्ट डेट रहेगा एडमिशन के लिए पेमेंट ऑफ फीस का, दैट विल बी 14 जनवरी। तो इसके बाद में आइए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, जो भी बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं पीएचडी प्रोग्राम में, आपको या तो जो पर्टिकुलर दिसंबर 2023 में सीएसआईआर नेट या फिर यूजीसी नेट का एग्जाम था, या जून 2024 वाला एग्जाम है आपका, वो क्वालिफाई होना चाहिए। सो जो दिसंबर वाला था उसके अंदर अगर आपने जेआरएफ क्वालिफाई किया है या फिर एलएस क्वालिफाई किया है, और जून 2024 वाले एग्जाम में अगर आपने जेआरएफ एलएस या पीएचडी ओनली कैटेगरी से क्वालिफाई किया है, तो यहाँ पे आपको कंसिडर किया जाएगा। और इंटरव्यू मैंडेटरी है सभी कैंडिडेट्स के लिए, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है। जितने भी पीएचडी प्रोग्राम्स हैं, यहाँ पे जो एडमिशन होगा वो ऑनलाइन होगा और इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे होगा। एनीवेज, एडमिशन बात की बात है, पहले हम रजिस्ट्रेशन समझ लेते हैं। तो रजिस्ट्रेशन फीस SC ST PWD कैटेगरी के लिए रहेगी 300 रुपीज़। अनरिजर्व्ड EWS और OBC कैटेगरी के लिए 750 रुपीज़ एडमिशन फीस यहाँ पे बताई गई है। नाउ इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन को जब भी आप रजिस्ट्रेशन अपना करवाना चाहें, उससे पहले ध्यान से अच्छी तरह से सारे पॉइंट्स को पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो मीट होना ही चाहिए। जो भी आपका मेजर एरिया ऑफ रिसर्च है वो आपको पता होना चाहिए। और इसके अलावा एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट मांगी गई है कि आपको रिसर्च प्रपोजल भी देना है एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। सो रजिस्ट्रेशन से पहले आप एक रिसर्च प्रपोजल बना के रखें, आपके पास अभी टाइम है। आज से 13 नवंबर से ये जो पोर्टल है ओपन हुआ है और 4 दिसंबर तक ओपन रहेगा, तो आपके पास टाइम है रिसर्च प्रपोजल बना के फिर यहाँ पे बैठिएगा। इसके अलावा आपके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, एरिया ऑफ रिसर्च, अलाइड सब्जेक्ट, सीट मैट्रिक्स, रिक्वायरमेंट ऑफ रिसर्च प्रपोजल। सो ये सारा का सारा जो प्रोसेस है, ये इसको आप डिटेल में एक बार इस बुलेटिन में पढ़ लीजिएगा, क्या क्या आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं। इसके बाद में जो डिपार्टमेंट्स हैं, उनको ज़रूरी नहीं है कि जो सीट्स इन्होंने निकाली हैं उनके लिए अगर इनको एलिजिबल कैंडिडेट नहीं मिलता है, तो हो सकता है कि ये सीट्स को खाली रखें और कोई भी अगर सूटेबल कैंडिडेट नहीं मिलता है तो वो किसी भी स्टूडेंट को ना लें। इसके बाद में एट द टाइम ऑफ एडमिशन विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर इन पर्सन। तो जब भी आपका एडमिशन होगा आपको पर्सनली यहाँ जाना होगा। इसके बाद में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को ध्यान से देख लीजिएगा, नीचे पूरा दिया हुआ है इसी पर्टिकुलर बुलेटिन में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। देन कमिंग डाउन, सो इन सभी पॉइंट्स को आप अच्छे से देख लीजिएगा स्टूडेंट्स। ऑलराइट, सो जितनी भी सीट्स अवेलेबल हैं एज पर यूनिवर्सिटी रूल्स, तो उसके अंदर यहाँ पे रिजर्वेशन भी है। सो जो भी टीचिंग और टीचर्स हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ है जो कि सर्विस में है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में, तो आप डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए यहाँ पे जा सकते हैं। देर बी सुपर न्यूमररी सीट्स फॉर सच कैंडिडेट्स। सो यूनिवर्सिटी कोई भी जो आपकी फ़ीस है उसको रिफंड नहीं करने वाली है। एंड नाउ कमिंग डाउन, the merit for unreserved category seats will comprise all candidates in order of merit। तो आपकी जो मेरिट निकलेगी उसके बेसिस पे यहाँ पे जो रिजल्ट है, जो मेरिट लिस्ट है, वो निकाली जाएगी। ओके, एंड विल ऑल्सो इंक्लूड, सो भाई जो अनरिजर्व कैटेगरी की मेरिट लिस्ट है उसके अंदर SC ST OBC और EWS कैंडिडेट्स को भी इंक्लूड किया जा सकता है अगर वो मेरिट में आते हैं। ऑलराइट, एंड एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे है, जो भी आपके सर्टिफिकेट्स हैं ना, उन सर्टिफिकेट्स को ज़रूरी है कि 31
ऑफ मार्च 2024 के या फिर उसके बाद आपका जो भी सर्टिफिकेट है वो बना हो, ये चीज़ आप ज़रूर देख लीजिएगा। ऑलराइट, सो आपका जो सर्टिफिकेट है वो 31 मार्च 2024 या उसके बाद का होना चाहिए। ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स जो हैं आपके वो आपके पास में होने चाहिए। और ये जब आपका वेरिफिकेशन होगा डॉक्यूमेंट्स का, तब आपको ये सभी सर्टिफिकेट जो हैं आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने होंगे। सो अब देख लेते हैं जो एलिजिबिलिटी है और कौन कौन से डिपार्टमेंट में कितनी सीट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, वो पूरी तरह से दिया हुआ है इस पूरे बुलेटिन के अंदर। सो सबसे पहले डिपार्टमेंट ऑफ अरेबिक के अंदर यहाँ पे एलिजिबिलिटी और सीट्स यहाँ गिवन है। नेक्स्ट इज डिपार्टमेंट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज़, इसके अंदर भी सीट्स अवेलेबल दी गई हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश। सो यहाँ पे एलिजिबिलिटी दिया गया है एम इन इंग्लिश विद 55% मार्क्स। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में ही बता दिया गया है दैट सबसे पहले तो आपका जो CSIR नेट का एग्ज़ाम है वो दिया हुआ होना चाहिए, या तो दिसंबर 2023 वाला या फिर जून 2024 वाला। इसके बाद में सेकेंड ऑफ ऑल आपके पास में एक रिसर्च प्रपोजल होना चाहिए, और एलिजिबिलिटी यहाँ पे अलग से दी हुई है। और आपको जो रिसर्च प्रपोजल बनाना है वो हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग से दिया हुआ है, कितने वर्ड्स का आपको रिसर्च प्रपोजल साथ में बनाना है। अब यहाँ पे जो भी मेजर रिसर्च एरियाज हैं जो डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश में अवेलेबल है वो सब यहाँ दिए हुए हैं। तो जब आप रिसर्च प्रपोजल बनाएं तो इन एरियाज़ को आप एक बार देख लीजिएगा। सीट्स यहाँ पे गिवन है। देन एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे और बता रखा है कि कितना आपको रिसर्च प्रपोजल 1500 to 2500 वर्ड्स का आपको बनाना है। और यहाँ पे है डिपार्टमेंट ऑफ जर्मन एंड रोमन स्टडीज़, तो अलग अलग सब्जेक्ट्स के यहाँ पे सभी सीट मैट्रिक्स और जो भी इंफॉर्मेशन है वो पूरी तरह से दी हुई है। तो आप अपने सब्जेक्ट का जो भी डिटेल है उसको अच्छी तरह से देख सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, यहाँ पे सीट्स दी गई हैं। डिपार्टमेंट ऑफ लिंग्विस्टिक्स, तो यहाँ एलिजिबिलिटी, मेजर रिसर्च एरियाज, अलाइड सब्जेक्ट्स भी यहाँ दिए हैं और सीट मैट्रिक्स दिया गया है। सो जो मेजर रिसर्च एरिया है या फिर अलाइड सब्जेक्ट है उनमें से आपको कोई टॉपिक चूज करना है जिसके ऊपर आप अपना रिसर्च प्रपोजल बनाएं, तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। सो यहाँ पे है डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी, इसके बाद में डिपार्टमेंट ऑफ पर्शियन आ रहा है इनके सीट्स। देन डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी एंड डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी और इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। डिपार्टमेंट ऑफ पंजाबी यहाँ पे दिया है। डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत, देन कम्स डिपार्टमेंट ऑफ सेल्वोनिक एंड फिनो Urgian Studies, and Department of Urdu, Department of Business Economics, and then comes Department of Commerce. सो इन सभी के अंदर जो एलिजिबिलिटी है मेजर रिसर्च एरिया, अलाइड सब्जेक्ट और सीट मैट्रिक्स दिया है, और पूरा एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है सब्जेक्ट वाइज कि आपको क्या क्या सर्टिफिकेट्स लेके जाने हैं, क्या क्या चीज़ें आपको इंटरव्यू के टाइम लेके जानी है और रजिस्ट्रेशन के टाइम पे क्या क्या करना है, वो सब यहाँ पे गिवन है। फैकल्टी ऑफ एजुकेशन, सो फैकल्टी ऑफ एजुकेशन के सीट्स हैं। इसके बाद आ जाता है डिपार्टमेंट ऑफ बायोफिजिक्स, सो यहाँ पे भी एलिजिबिलिटी दिया है और आपका जो स्कोर है वो बता रखा है, कौन कौन से सब्जेक्ट से आपका मास्टर्स डिग्री होना चाहिए। मेजर एरियाज ऑफ रिसर्च यहाँ पे बता रखे हैं, अलाइड सब्जेक्ट्स भी हैं और यहाँ पे सीट्स अवेलेबल बता रखे हैं। डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सो यहाँ पे भी जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो पूरा दे रखा है। सो एज पर जो यूजीसी नॉर्म्स आपका जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो यहाँ पे मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, और कौन कौन से सब्जेक्ट्स में आपका मास्टर्स डिग्री हो सकता है वो यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, सो नेक्स्ट इज मेजर रिसर्च एरियाज, और उसके बाद में यहाँ पे अलाइड सब्जेक्ट्स सभी दिए हुए हैं। इन सब्जेक्ट्स में आपका पर्टिकुलर जो रिसर्च प्रपोजल है वो होना चाहिए। सीट मैट्रिक्स यहाँ पे गिवन है। नेक्स्ट इज डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री, सो यहाँ पे एलिजिबिलिटी दिया हुआ है, द कैंडिडेट शुड हैव मास्टर्स डिग्री इन बायोकेमिस्ट्री और अलाइड सब्जेक्ट मेंशन बिलो। सो अलाइड सब्जेक्ट्स कौन से हो सकते हैं वो यहाँ पे गिवन है। देन नेक्स्ट इज सीट मैट्रिक्स यहाँ पे गिवन है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन कुछ दी हुई है। सो अपने अपने सब्जेक्ट में जो भी आपका सब्जेक्ट है आप देख सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक साइंसेज, जिसके बाद है डिपार्टमेंट ऑफ जेनेटिक्स। डिपार्टमेंट ऑफ जेनेटिक्स में मिनिमम 55% मार्क्स मांगे हैं, मास्टर्स डिग्री आपका या एमफिल एमटेक होना चाहिए पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। और यहाँ पे रिलैक्सेशन भी है SC ST OBC को। मेजर एरिया ऑफ रिसर्च यहाँ दिया है, अलाइड सब्जेक्ट दिया है, नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पे दे रखा है। एक्सक्यूज मी। नेक्स्ट इज डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। इसके बाद आता है
नेक्स्ट इज डिपार्टमेंट ऑफ बायोफिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेज। इसके सीट्स कितने हैं वो पूरा दे रखा है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, रिसर्च एरियाज। नेक्स्ट इज डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, इसमें कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, एलिजिबिलिटीज एज पर यूनिवर्सिटी नॉर्म्स। इसके बाद आता है फैकल्टी ऑफ म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स, डिपार्टमेंट ऑफ ऑपरेशनल रिसर्च, डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, देन डिपार्टमेंट ऑफ कंटिन्यूइंग एजुकेशन एंड एक्सटेंशन, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। इसके बाद आ जाता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड नेक्स्ट इज डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी एंड इसकी सीट्स हैं, डिपार्टमेंट ऑफ जियोग्राफी इनकी सीट्स, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क एंड सीट्स and Department of African Studies. Next is Department of Asian Studies, Department of Political Science, Department of Anthropology. Next is Department of Botany. Department of Botany का पूरा यहाँ डिटेल दिया है, MSc Botany या Allied Subjects. सो यहाँ मेजर रिसर्च एरिया और अलाइड सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पे गिवन है, ओके। एंड डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री यहाँ पे गिवन है, सीट मैट्रिक्स बता रखा है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ गिवन है, फैकल्टी ऑफ लॉ यहाँ पे दिया हुआ है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोफिजिक्स एंड एस्ट्रोफिजिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी यहाँ दिया है, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी में एलिजिबिलिटी, मेजर रिसर्च एरियाज, अलाइड सब्जेक्ट्स और यहाँ पे सीट्स पूरा दिया है, डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज एंड डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी। सो DR अंबेडकर सेंटर ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च, इसमें अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं फॉर PhD प्रोग्राम, डिपार्टमेंट ऑफ होम साइंस। नेक्स्ट इज डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, क्लस्टर इनोवेटिव सेंटर। नेक्स्ट इज फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। सो आई थिंक दैट इज़ ऑल स्टूडेंट्स। इसके बाद में आ जाता है हेल्प डेस्क। तो अगर आपका कुछ भी क्वेरी है किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से लेकर के, तो आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, पूरा इन्फॉर्मेशन गिवन है। सो सभी कैंडिडेट्स के लिए ये पर्टिकुलर एड्रेस भी है, यहाँ जाके भी आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा PWD कैंडिडेट्स को यहाँ पे कांटेक्ट करना है और फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए एड्रेस गिवन है, सो यहाँ जाके आप कांटेक्ट कर सकते हैं अपनी किसी भी क्वेरी के लिए। सो दैट इज़ ऑल स्टूडेंट्स। आई थिंक ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को बहुत डिटेल में देख लीजिएगा, और ये जो वेबसाइट है इस पर अगर आप अप्लाई करना चाहें तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन लिंक दिया हुआ है। सो इसके ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो रजिस्ट्रेशन लिंक ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपको अपना जो रजिस्ट्रेशन है इस एग्ज़ाम के लिए करवाना है, इस इंटरव्यू के लिए करवाना है। सो जिन भी स्टूडेंट्स को इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा उनको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी, और सिलेक्टेड स्टूडेंट्स का इंटरव्यू होगा जिसके बेसिस पे यहाँ एडमिशन होने वाला है। सो स्टूडेंट्स आप ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मोर देन 2000 सीट्स यहाँ पे PhD के लिए आई हैं सभी सब्जेक्ट्स में मिला करके। अगर आप लोग CSIR नेट दिसंबर 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो लाइफ साइंसेज या केमिकल साइंसेज के अंदर आप टेस्ट सीरीज ले सकते हैं JRF अड्डा की एप्लीकेशन में, जिसमें आपको 10 प्रैक्टिस टेस्ट मिल जाएंगे एट एन ऑफर प्राइस ऑफ 699। सो स्टूडेंट्स दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो वीडियो आपको तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, और इसके बारे में इन्फॉर्मेशन अगर फ्यूचर में आपको चाहिए, जो भी अपडेट्स हैं वो हम देते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दैट इज़ ऑल फॉर दिस सेशन and see you in the next session.